फाइन, सो लेट्स लॉग इन टू द AWS कंसोल। तो जरा हम लोग प्रैक्टिकल करने का मजा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप AWS कंसोल में लॉग इन हो जाएंगे तो हमारी कौन सी सर्विसेज इसके डिस्कशन करनी है हमें। दैट इज ए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज। सो दिस सर्विसेज इज अवेलेबल यहाँ पर है आपकी, ये देखें, सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। तो सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस के अंदर जो हमारी सबसे पहली सर्विसेज है वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगी कि आपका जो रूट यूज़र बना है, रूट यूज़र के बाद आपके पास क्या क्या डिटेल अवेलेबल है। राइट, सो रूट यूज़र्स एक्सेस की होती है। तो सबसे पहले जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है वो है कि हमारे को यहाँ रूट एक्सेस की के अंदर कोई भी एक्सेस की नहीं बनी होनी चाहिए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस टैब के अंदर यहाँ पे अगर कोई एक्सेस की बनी हुई दिखती है तो यू सेलेक्टेड एंड डिलीटेड। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जो है हमारा वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारा रेडी होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे IAM सर्विसेज के अंदर चीज़ दिखती है, अगर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो हम इन तीन चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर समझेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, विच इज़ क्रिएटिंग ए IAM यूजर्स, ग्रुप परमिशन एंड पासवर्ड पॉलिसीज। ये तीनों चीज़ों को हम ग्रीन टेक में लेके आएंगे। ठीक है, ये हमारा एजेंडा। तो लेट्स क्रिएट फर्स्ट द इंडिविजुअल IAM यूजर्स। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप मैनेज यूजर्स करेंगे तो ये या तो आपको देखो यहाँ पे डायरेक्टली लेके जाएगा, या आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करोगे तो भी आपको यूजर्स के अंदर क्लिक करना है, मतलब एक ही ऑप्शन है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करना है। एक टेस्ट यूजर बनाते हैं, तो मैं रखता हूँ नाविक टेस्ट, लेट्स यूज दिस। और हमारे को क्या चाहिए, ये आईडी के लिए इस आईडी से हमें मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस चाहिए। ठीक है, दो तरीके के एक्सेस दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा है, एक प्रोग्रामेटिक एक्सेस है। इसका मतलब है यदि कोई एप्लीकेशन इसको यूज करना चाहते हैं AWS API या CLI के थ्रू, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम लोग आएंगे, कमांड लाइन इंटरफेस कैसे यूज करना है, ठीक है, वेट करेंगे। तो उसके थ्रू भी हम एक्सेस ले सकते हैं, या जैसे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है या आपने लॉगिन किया हुआ है, AWS का वेब पेज है, तो वेब पेज के लिए हमारे पास जो एक्सेस होता है वो है कंसोल एक्सेस, प्लेन कंसोल एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर एक पासवर्ड सेट कर लेंगे कोई सा भी। तो यहाँ पे जैसे मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, ओके, दिस इज डन। यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड, वो उसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है क्रिएट ए ग्रुप, तो एक ग्रुप भी बना लेते हैं। ठीक है, अभी तो ग्रुप नहीं बनाया था, मैं बनाता हूँ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट एडमिन ग्रुप बनाते हैं। अब इस ग्रुप को क्या परमिशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ इस ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ EC2 बनाने का, यानी कोई सर्वर बनाने का हो। ठीक है, तो EC2 फुल एक्सेस, तो EC2 फुल एक्सेस देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है और क्रिएट ए ग्रुप। तो इस ग्रुप के पास ये एक्सेस आ गया जो मैंने बताया था शुरू में आपको। राइट, ग्रुप को हम अटैच कर सकते हैं पॉलिसी। तो ये बेसिकली जो इनबिल्ट पॉलिसी है EC2 की, वो मैंने इस ग्रुप को अटैच की है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है कि इस ग्रुप को कोई टैग देना चाहता है, आई डोंट नीड ए टैग राइट नाउ। टैग की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मैं आपको आगे लेक्चर्स जैसे होंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक यूजर नाविक टेस्ट बन गया जो कि एक ग्रुप के साथ अटैच है, और हम इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, मैं चाहता तो बिना ग्रुप के साथ भी बना सकता हूँ, और हमने ग्रुप के साथ बना लिया। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अगर यूजर्स पे अभी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे को नाविक टेस्ट मिल रहा है। और अगर हम ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे तो हमें ये टेस्ट एडमिन का ग्रुप बनाया था जिसके अंदर हमने पॉलिसी अटैच की थी, और इसको ग्रुप को ओपन करेंगे तो यूजर टाइप के अंदर आपको जो नाविक टेस्ट जो यूजर बनाया था ये इस ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, और इसको परमिशंस क्या क्या मिले हुए हैं, वही परमिशन मिले हुए हैं जो उस ग्रुप को मिले हुए हैं। और ग्रुप को कौन सा परमिशन दिया था मैंने, EC2 फुल एक्सेस परमिशन दिया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक्सेस करना होगा यूजिंग दिस यूजर आईडी। अब हमें देखना है कि इस यूजर आईडी से भाई एक्सेस करना कैसे है।
तो अगर एक्सेस करोगे तो आपको कौन सा यूआरएल लॉन्च करना हो, क्योंकि आपका एक अकाउंट है, जैसे ये मेरा अकाउंट है, राइट, ये अकाउंट नंबर है मेरा। तो ये अकाउंट में लॉगिन करने के लिए मैं अकाउंट को कॉपी किया, इसका यूआरएल बेसिकली मेरे अकाउंट का, और इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे मेरे AWS अकाउंट के यूआरएल पेज पे ले जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिकली अकाउंट आईडी आएगा, और वो मुझे किस यूज़र आईडी से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो मैंने कौन सी यूज़र आईडी बनाई थी मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। एक बार मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखते हैं। मुझे लग रहा है लॉग आउट ना कर दे, देखियो टाइम आउट हो रहा है लग रहा है मुझे। Oops. So I think I'm logged out. Whatsoever reason, let me try it again. So, 1 minute. Let me log in back. So I think since I'm launched here, it is kicking me out. So I'll close this. And this is throwing me to this user ID basically. So this is not a user, so it is not accepting password. So what is happening here is I'm trying to log in as a root user. So if I need to log in as a root user, यहाँ पे देखो नीचे लिखा रहा sign in using root, ठीक है। तो अभी हमने जो यूजर बनाया था वो रूट यूजर नहीं, वो रूट यूजर नहीं है। रूट यूजर मेरा वो यूजर है जो हम सबसे पहले, देखो यहाँ पर रूट यूजर सेलेक्ट करेंगे। एक बार मुझे चेक करना है मैंने कौन सी आईडी बनाई थी, तो मैं एक रूट यूजर से फिर से लॉगिन करता हूँ। तो दो तरह के यूजर हैं, एक आपका रूट यूजर हो गया, एक आपका नॉन रूट यूजर है। एंड दिस इज माय MFA, I'll just put my MFA login detail 6963 and submit. ओके, तो मेरा लॉगिन हो गया है। मैं जल्दी से एक बार चेक कर लेता हूँ। नाविक टेस्ट बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आई होप ये मुझे फिर से किक आउट ना करे। लेट्स सी। सो जैसे ही मैं इस पर लॉगिन करता हूँ, ये मुझे बोलता है नाविक टेस्ट, ठीक है। इस बार रूट यूज़र नहीं है ये, हाँ ये नॉर्मल यूज़र है। और इसका पासवर्ड जो मैंने सेट किया था वो मैं डाल देता हूँ, और इस पर लॉगिन कर लिया मैंने। ये देखिए ये मेरा लॉगिन हो गया। इस बार मैंने किस आईडी से लॉगिन किया है, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमने यूज़र बनाया था, ठीक है, नाविक टेस्ट, और किस अकाउंट के लिए किया वो यहाँ अकाउंट नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इस पे जाके मैं सब कुछ टेस्ट करूँ, मैंने किस चीज़ का एक्सेस दिया था इसको, सिर्फ और सिर्फ EC2 का। तो सबसे पहले हम IAM को चेक करते हैं, IAM के अंदर क्या क्या दिखता है मुझे इसके अंदर। तो ये एक नॉर्मल बेसिक यूज़र है जिसके पास एक EC2 सर्वर का एक्सेस, हाँ देखो आ रहा ना, सब क्रॉस 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 आ रहा है, यानी मेरे पास एक्सेस नहीं है ये सारी चीज़ें देखने का। आई कैन नॉट चेक ऑल दिस थिंग्स क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है, परमिशन नहीं है इस आईडी पे, राइट। और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ EC2 मतलब इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इस सर्वर को देखने का परमिशन है, फुल एक्सेस है। तो मैं देखो EC2 का पेज पे मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैं जो भी करूँगा, किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करूँगा जिस पे मुझे एरर्स मिलेंगे कि आपके पास राइट्स नहीं है, देखिए ये देखो एक्सेस डिनाइड आ गया ना, एक्सेस डिनाइड कर रहा है। तो इस आईडी पे मेरे पास परमिशन लिमिटेड परमिशन है, जिसकी वजह से मैं लॉग्ड इन हूँ और मुझे एरर्स दिखते हैं, बाकी चीज़। तो यहाँ से मुझे किक आउट कर दिया गया है ऑलरेडी एज यूजुअल, दैट इज़ फाइन। मैं एक बार इसको साइन आउट कर लेता हूँ, इस यूज़र से लॉग आउट करता हूँ, एंड लेट मी लॉग इन बैक विथ माय नॉर्मल यूजर्स विच इज़ रूट यूजर्स। एक बार फिर से रूट यूजर से लॉगिन करते हैं। देखो फिर से ये कर रहा है अकाउंट आईडी से नहीं, मुझे किससे लॉगिन करना है, मुझे रूट आईडी से लॉगिन करना है। मैं रूट आईडी सेलेक्ट किया मैंने, बट इट इज़ नेवर अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ रूट आईडी ऑल द टाइम, ठीक है। जब आप अपना प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे के लिए, बेटर है कि आप अपनी आईडी एक अलग से बना लें और रूट आईडी को बार बार यूज़ ना करें, और नेवर एवर शेयर विद एनीवन, ठीक है। तो ये मैंने अपनी रूट आईडी से लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं देखेंगे मेरा ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट ग्रीन हो गई है। मेरी अप्लाई पासवर्ड पॉलिसी बची हुई है केवल, तो एक ये भी क्रिएट कर लेते हैं पासवर्ड पॉलिसी।
सेट पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी क्या कहता है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, सेट पासवर्ड पॉलिसी। तो ये कह रहा है इन्फोर्स 6 कैरेक्टर्स, मिनिमम पासवर्ड लेंथ होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए, 1 ये होना चाहिए। पासवर्ड एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखता हूँ मैं, ठीक है, इतना कर लेता। पासवर्ड पॉलिसी हैज़ बीन अपडेटेड। तो अभी वापस से डैशबोर्ड में चेक करें एक बार, देखो ये ग्रीन हो गया, मेरे सारे पैरामीटर्स ग्रीन हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन करना है, अपना MFA अकाउंट एक्टिवेट करिए। ये मैं पूरा बेस ट्यूटोरियल इसमें नहीं दिया मैंने MFA का, जानबूझ के। मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट में लिखिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है MFA में तो, ठीक है। आप ट्राई करिए और फिर बताइए मुझे। तो आप अपना MFA अकाउंट खुद से ट्राई करिए, ठीक है। रूट एक्सेस कीज को डिलीट करिए, इंडिविजुअल यूज़र आईडी बनाइए जो मैंने बनाया, ग्रुप बना सकते हैं, अपनी परमिशन पासवर्ड पॉलिसी क्रिएट करिए, ठीक है। और ये क्रिएट करने के बाद आपका IAM का बेसिक लॉगिन आपका रेडी हो जाता है।